एवरीवन। तो कल से आप लोगों का एमटीएस का एग्ज़ाम शुरू हो जाना है, यानी कि कल से आपका एमटीएस का एग्ज़ाम होगा। टाइम से हर शिफ्ट का मैं एनालिसिस करवाने वाला हूं। और जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता है कि एमटीएस के एग्ज़ाम में आपका बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, तो बुक और ऑथर का क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो यहाँ पर मैं कुछ बुक्स करवाने वाला हूँ जो कि आपकी सीजीएल, आपको सीजीएल के एक्चुअली जो एसएससी आपके 2024 में एग्ज़ाम हुए उनमें कुछ आपकी बुक पूछी गई हैं, या जो लास्ट ईयर आपका एमटीएस हुआ था उसमें जो बुक पूछी गई थी, तो वो मैं बुक यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। बाकी 2 दिन एग्ज़ाम जब हो जाएगा देख लूँगा कितना क्या वेटेज आ रहा है, तो मैं आपको और भी जो है यहाँ पर करवा दूंगा अच्छे से सारी बुक वगैरह कवर। बाकी इसमें मैं ऑलमोस्ट कोशिश करूँगा कि काफ़ी हद तक मैं कवर कर दूँ। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी की आत्मकथा कौन सी है? तो ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी जो है ये आंद्रे अगासी की है, जो कि टेनिस खिलाड़ी। ये चीज़ आपको याद रखना है, टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी जो हैं उनकी बुक का नाम है, जो उनकी बायोग्राफी है, ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है कि कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई के द्वारा लिखी गई है? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लव्स ये बुक किसकी है? ये है आपके किरण देसाई की। कई बार पूछी जाती है और मोस्टली जो बुक का वेटेज देखने को मिलता है वो सीपीओ और एमटीएस में ही मिलता है, जीडी वगैरह में आ जाता है, लेकिन मोस्टली सीपीओ और एमटीएस में देखने को मिलता है। तो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है किरण देसाई की है। इसके बाद याद रखना है कि सत्यजीत रे की जो है बुक, यानी कि चाइल्डहुड डेज अ मेमोयर, तो ये किस भाषा में लिखी गई है? तो आपकी लिखी गई है बंगाली भाषा में। यानी सत्यजीत की अगर बुक की बात करें, सत्यजीत रे जो रहे हुए थे, चाइल्डहुड डेज अ मेमोयर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुली जो उपन्यास है वो किसने लिखा हुआ है? तो कुली उपन्यास के बारे में बात करें तो मुल्क राज आनंद ने जो कुली उपन्यास लिखा हुआ है। उसके साथ साथ अनटचेबल की बात करूं तो अनटचेबल जो उपन्यास है वो भी मुल्क राज आनंद ने लिखा हुआ है। ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद आप करंट में एक बुक याद रख सकते हैं, यहाँ पर आपकी जो करंट में चल रही है, यहाँ पर जो कि आपकी करंट में आएगी, ये आपकी सीता इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ रामायण। ये आपकी देवदत्त जो आपके पटनायक है, ये पूछी भी गई है और करंट की ही बुक है। तो यहाँ पर सीता इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ रामायण आप याद रख सकते हैं। विंग्स ऑफ फायर आपको ऑलरेडी पता है, एपीजे अब्दुल कलाम जी की है। सचिन तेंदुलकर की बात करूँ तो प्लेइंग इट माई वे जो है ये सचिन तेंदुलकर की है। और यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी की अगर बुक की बात करी जाए तो माई कंट्री माई लाइफ जो है ये किसकी है? ये है आपके जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी की बुक। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि अष्ट अध्यायी जो है आपका, जो कि एक व्याकरण पर आधारित है, संस्कृत व्याकरण के ऊपर है। इसके लेखक कौन है? तो अष्ट अध्यायी की मैं बात करूं तो इसके लेखक है आपके कौन है? पाणिनि। विंग्स ऑफ फायर मैं आपको बता चुका हूं, एपीजे अब्दुल कलाम है। हर्षचरित की बात करें किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित लिखी गई है बाण भट्ट के द्वारा, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और उनके बारे में ही लिखा हुआ है। एक है आपका द डार्क रूम, किसने लिखी हुई है? डार्क रूम की मैं बात करूं ये आर के नारायण की बुक है। और इन्होंने एक और बुक लिखी है, वो है मालगुडी डेज, ये कई बार पूछी जाती है। तो मालगुडी डेज हो गया, और द डार्क रूम जो है ये भी किसके द्वारा लिखी गई हैं? दोनों आर के नारायण के द्वारा। मुल्क राज आनंद की बुक आपको द गाइड याद रखनी है। द गाइड के साथ ऊपर मैंने आपको बताई है अनटचेबल, जो कि कई बार पूछी जाती है। उसके साथ साथ कुली भी कई बार पूछी जाती है, कुली हो गई, अनटचेबल हो गई, और द गाइड हो गई। माई कंट्री माई लाइफ आपको मैं बता चुका हूँ, लाल कृष्ण आडवाणी की है। इसके बाद कुछ यहाँ पर आपको मैच करने के लिए जैसे बुक मैंने दी हुई है कि आपका बुक दिया हुआ अ शॉर्ट एट हिस्ट्री हो गया, आपका द रेस ऑफ माई लाइफ हो गया, वन लाइफ इज नॉट इनफ हो गया, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे इनके उपन्यास, तो द रेस ऑफ माई अ शॉर्ट एट हिस्ट्री ये किसकी है? ये है अभिनव बिंद्रा की, आपको याद रखना है, अभिनव बिंद्रा की है। जो यहाँ पर आपकी अभिनव बिंद्रा की बुक है। द रेस ऑफ माई लाइफ की बात करें तो किसकी है? आपकी मिल्खा सिंह की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ की बात करें तो ये किसकी है? ये युवराज सिंह की है। तो ये बुक कई बार आपकी लगातार पूछी गई, ये चीज़ आपको याद रखना है। सिलेक्शन डे की मैं बात करूं, सिलेक्शन डे हो गया और वाइट टाइगर हो गया, ये दो बुक आपको याद रखनी है। सिलेक्शन डे और वाइट टाइगर ये दोनों की दोनों बुक लिखी हुई हैं अरविंद अडिगा ने, जो कि आपका कई बार पूछा गया है, सिलेक्शन डे और आपका वाइट टाइगर। नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट आगे पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज आपका सेकेंड लास्ट डे है यहाँ पर टेक्स्ट बुक के पास प्रो सेल का, जो कि आपका एंड ऑफ द सीजन सेल चल रहा था, जो कि 28 से लेकर के 30 सितंबर तक चलने वाला है। जिसमें अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे राज10 तो आपको 12% के डिस्काउंट के साथ में
₹395 में पूरे 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा, जिसमें सभी एग्ज़ाम, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, आप टीयर 1 हो या टीयर 2, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, स्टेट एग्ज़ाम, बीपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही साथ आपके मॉक टेस्ट इसमें मिल जाते हैं। और इसको जो परचेज़ करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, तो जाइए और परचेज़ करिए। मेरा कूपन कोड राज10 आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और ये सेल आपके 28 से 30 सितंबर तक चलने वाली है। तो आपका कल लास्ट डे है, तो आप इसको जल्दी से, जो लोग परचेज करना चाहते हैं या जिनका आगे समाप्त होने वाला है, आज ही लीजिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक क्या करता है, आपकी स्पीड, नॉलेज और एक्यूरेसी सभी चीज़ को मेंटेन करते आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग कुछ और बुक देखेंगे। जैसे आपका है, नेक्स्ट बुक है आपका द फॉल ऑफ अ स्पैरो। या फॉल ऑफ अ स्पैरो की मैं बात करूं तो ये क्या है, आपके जो है सलीम अली की ये बुक रही हुई है, जो कि पक्षियों से रिलेटेड था। तो द फॉल ऑफ अ स्पैरो जो है वो किसकी है, सलीम अली की है। अनसुटेबल बॉय की आपसे बात करूं तो अनसुटेबल बॉय किसकी है, ये करण जौहर की है। और अगर सुटेबल बॉय आपसे पूछ ले, अनसुटेबल की बजाय सुटेबल बॉय पूछेगा, तो ये हो जाएगी विक्रम सेठ की। तो सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की है, अनसुटेबल बॉय करण जौहर की है। द जोया फैक्टर की मैं बात करूं, ये किसकी है, अनुजा चौहान की है। अनुजा चौहान की बुक एक और है, दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स, दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स। और ये सीपीओ में भी पूछा गया था कि दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स जो हैं वो किसके हैं, तो वो अनुजा चौहान की हैं। द जोया फैक्टर भी इन्होंने लिखी हुई है, जिस पर मूवी भी बन चुकी है कोई। इसके बाद एस अगेंस्ट ऑड्स, इसकी मैं बात करूं तो ये सानिया यहाँ पर मिर्जा की बुक है। तो एस अगेंस्ट ऑड जो है आपकी कई बार पूछी गई, जो कि सानिया मिर्जा की है। इसके साथ साथ हम लोग क्या देख सकते हैं, इसके बाद है हमारी अगली जो बुक है आपकी कि द ग्रेट इंडियन नॉवल, किसका एक है आपका, तो ग्रेट इंडियन नॉवल जो है शशि थरूर जी का है। और ये 2020 के पहले से ही एमटीएस में पूछा जा रहा है, कई बार आ चुका है। तो द ग्रेट इंडियन नॉवल की बात करूँ तो ये किसकी है, ये है आपकी शशि थरूर की। और भी इन्होंने लिखी हुई हैं कई सारी बुक वगैरह, वो मैं आगे करवाता हूँ आपको। रेवोल्यूशन 220 यानी कि रेवोल्यूशन 2020 जो बुक है, ये किसने लिखी है, तो ये चेतन भगत ने लिखी है। चेतन भगत ने कुछ और भी लिखी है, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट समवन, जिस पर 3 इडियट बनी हुई थी। वेटिंग फॉर अ वीज़ा की मैं बात करूँ, ये किसकी आत्मकथा है, तो ये भीमराव अंबेडकर की है। तो वेटिंग ऑफ, यहाँ पर वीज़ा की मैं बात करूँ, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, तो ये भीमराव अंबेडकर की है। आनंद मठ की बात करें तो इसको लिखा हुआ है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और ये लिखा किस लैंग्वेज में गया है, तो ये लिखा गया है बंगाली लैंग्वेज में। नेक्स्ट है, आगे हम लोग अगले क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास उसके लेखकों की सही जोड़ी की पहचान कीजिए। ये आपका पूछा गया था। देखिए, सेवन समर्स आपका मुल्क राज आनंद का है, ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि मुल्क राज आनंद की अनटचेबल भी मैंने आपको बताई, उसके साथ मैंने कुली भी बताई हुई है। ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं मुल्क राज आनंद की। आज सुटेबल बॉय अमिताभ घोष की नहीं होती, ये किसकी है, अभी ऊपर मैंने बताया था, ये विक्रम सेठ की है अनसुटेबल बॉय। द वाइट टाइगर में मैंने आपको ऊपर बताई हुई है, अगर आपको याद हो तो वो किसकी है, वो है किरण, द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा की मैंने आपको बताई है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस मैंने पहला ही क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ था, या दूसरा था, कि ये किरण देसाई की है। इसके साथ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये बुक भी कई बार पूछी जाती है, महात्मा गांधी जी की है। द स्टोरी ऑफ माई ट्रूथ यानी कि विद एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ प्रयोग जो है। एक आपकी माई स्टोरी आपसे कई बार आई हुई कि माई स्टोरी जो है वो किसकी बायोपिक है, यानी कि किसकी आत्मकथा है, तो माई जो स्टोरी है ये कमला दास की है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कई बार पूछी जाती है, तो ये किसकी, नेल्सन मंडेला जी की है। तो नेल्सन मंडेला की ये बुक कई बार पूछी जाती है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एंड एक आपसे याद रखना है कि सौरभ गांगुली की आत्मकथा का क्या नाम है, तो वो कौन सी है, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। तो अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किसकी है, सौरभ गांगुली की है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। और मैंने क्या आपको बताया, टेस्ट ऑफ माई लाइफ ऊपर बताई, जो कि युवराज सिंह की है। आर के नारायण के ऊपर भी मैंने बताई हुई कि द गाइड है आपकी, द गाइड के साथ में आप मालगुड़ी डेज भी याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप माई नेम की बात करें तो माई नेम की जो है ये किसकी, ये एडोल्फ हिटलर की है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये भी अभी सीपीयू में पूछी गई। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की मैं बात करूं तो ये परमहंस योगानंद की है। इस तरह से आपको याद रखना है। मुंशी प्रेमचंद ने कौन सा उपन्यास लिखा हुआ है, तो आपको पता है, गुनाह वगैरह सारे किसके, गबन गोदान वगैरह, ये मुंशी प्रेमचंद जी के। नेक्स्ट है आपका
अनफिनिश्ड अ मेमोइर किसकी आत्मकथा है? तो अनफिनिश्ड अ मेमोइर की बात करें तो ये प्रियंका चोपड़ा की है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके संबंधित आपके कौन सी जो मेल नहीं खाती है, तो यहाँ पर स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट ये बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि ये कपिल देव की, तो स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट आपकी सही है। प्लेइंग इट माई वे आपकी वीवीएस लक्ष्मण जो लिखी है ये गलत है। और क्रिकेट डिलाइटफुल जो है ये मुश्ताक अली की, ये सही है। प्लेइंग इट माई वे मैंने आपको ऊपर ही बताया हुआ है कि ये सचिन तेंदुलकर की है। और वीवीएस लक्ष्मण की कौन सी है? 281 एंड बियॉन्ड, ये किसकी? वीवीएस लक्ष्मण की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेटर टू कैंसर, ये किसकी? युवराज सिंह की। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूं एनिमल फॉर्म की, आपको याद रखना है कि एनिमल जो फॉर्म है उसके जो हैं लेखक कौन है? तो जॉर्ज ऑरवेल जो हैं ये एनिमल फॉर्म के लेखक हैं। और महात्मा गांधी की आत्मकथा मैंने ऊपर ही आपको बताई है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यहाँ पर हो जाएगी। मुल्क राज की मैंने अनटचेबल भी आपको बताई है। और मिड नाइट चिल्ड्रन आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। मिड नाइट चिल्ड्रंस जो है ये किसकी है? ये है सलमान रुश्दी की। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अपने लेखक के साथ में सही से सुमेलित है आपका? तो द नेम सेक आपका जो है ये किससे आपका सुमेलित है? आपका क्या है? द नेम सेक आपका झुम्पा लाहिड़ी का है। मालगुडी डेज मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि आर के नारायण की है। और उसके साथ बताया था ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये किसकी? ये खुशवंत सिंह की। ट्रेन टू पाकिस्तान की मैं बात करूं तो ये है खुशवंत सिंह की। पिंजर की मैं बात करूं तो पिंजर किसकी है? अमृता प्रीतम की है। और पिंजर से ही इनकी एक और है, वो है रसीदी टिकट। ये कई बार पूछी जाती, तो रसीदी टिकट हो गई और पिंजर हो गई, ये दोनों किसकी हैं? ये हैं अमृता प्रीतम की। नेक्स्ट है कि कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की? तो विंग्स ऑफ फायर मैंने आपको बताया, ये विंग्स ऑफ फायर इनकी बुक है। और कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन पर आधारित है और खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया? ये देखिए आ गई ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी हुई है? खुशवंत सिंह ने। राग दरबारी की मैं बात करूं तो राग दरबारी के जो लेखक हैं वो कौन है? श्रीलाल शुक्ल हैं। ये चीज़ याद रखना है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स काफ़ी फेमस बुक है, कई बार पूछी गई एमटीएस और सीपीओ के एग्जाम में। तो ये किसकी है? अरुंधति रॉय की है। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अगर आपसे पूछेगा तो ये अरुंधति रॉय की हो जाएगी। इसके बाद हाँ, अमृता प्रीतम की मैंने आपको ऊपर बताई थी, एक तो पिंजर बताई थी और पिंजर के साथ में आपको ये पता, ये पिंजर है यहाँ पर। इसके साथ साथ आपको रसीदी टिकट भी बताई हुई थी। दरअसल प्रीतम पिंजर पर क्या है, मूवी आपकी भी बनी हुई है, ये चीज़ याद रखना है। किस भारतीय संगीतकार को प्रतिष्ठित अकादमी यहाँ पर अवार्ड मिला हुआ है? तो ये तो आपका अवार्ड का लग गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है देखिए, जो लोग ये बुक पूरी परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं 49 रुपीज़ की है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने ले रखा है। और 75 हो गया, 71 हो गया, 91 हो गया, 36 हो गया, 91, ये पे नंबर पे कांटेक्ट करके आप परचेज कर सकते हैं 49 में। और ऑलमोस्ट 30 प्लस टॉपिक यहाँ पर 35 प्लस टॉपिक मैंने ऐड किए हुए हैं जो कि 2024 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही है। तो जो लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कौन सी महिला थी जिसने पहली अपनी जो है बायोग्राफी लिखी हुई थी, आमार जीवन? तो ये कौन सी है? रस सुंदरी देवी, इनसे कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि संगीत से जुड़ी हुई किस प्रसिद्ध हस्ती ने मून वॉक लिखा हुआ है? तो मून वॉक की मैं बात करूं तो ये माइकल जैक्सन का है। माइकल जैक्सन ने क्या लिखा है? मून वॉक। नेक्स्ट था कि कौन सा उपन्यास सलमान रुश्दी ने लिखा हुआ है? तो द सैटनिक वर्सेस, ये सलमान रुश्दी का है। और किस भारतीय संगीतकार की आत्मकथा का शीर्षक रागमाला है? तो जो रविशंकर है, पंडित रविशंकर सितार वादक, इनकी जो बायोग्राफी उसका नाम क्या है? रागमाला। और तारिक ए फिरोज शाही याद रखना है क्योंकि इसके राइटर जो हैं वो कौन है? जयाउद्दीन बर्नी। तो ये मैंने कुछ बुक आपको करवा दी जो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई। आई होप कि इन्हीं में से आपको कल के शिफ्ट में मिल जाए। बाकी टाइम से मैं एनालिसिस करवाऊंगा, बस आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्टिव रहना है ताकि हमें क्वेश्चन मिलते रहें और आपको हम यहाँ पर करवाते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट आपसे कल फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस में। जय हिंद।